हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो मैंने सेकंड बार पोस्ट की है क्योंकि टाइमिंग की वजह से ये वीडियो ऐसे टाइम पे पोस्ट हुई कि व्यूज़ ही नहीं आते हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए मैंने इसमें पूरा वॉइस रिकॉर्डर न्यू दिया हुआ है, पहले के जैसा नहीं है, तो आगे ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठ गई थी, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सुबह जब मैं उठती हूँ तब क्या करती हूँ, तो मैंने सुबह सुबह अपना इंट्रो दिया। ये पूरा म्यूट कर दिया है वीडियो जो पहले, क्योंकि ये पोस्ट हो गई थी इसलिए पहले की कोई भी आवाज़ नहीं है इसमें। पूरा जो भी वॉइस सुनने मिलेगा आज न्यू वॉइस है। तो मैंने यहाँ पे इंट्रो दिया कि मैं सुबह सुबह हो गया है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ब्रश मुँह धो के फिर किचन में आ गई हूँ। किचन में आके मैं सबसे पहले 1 कप गर्म पानी पीती हूँ, तो मैंने 1 कप गर्म पानी किया। फिर मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे बैठ के गर्म पानी फिनिश किया और कैमरा ऑन ही था, मैं गर्म पानी पी रही थी। मैं यहाँ बता रही हूँ कि चाय बनाने के लिए आज दूध वाला आया ही नहीं है, तो दूध नहीं है, तो मेरे हस्बैंड को मैंने मार्केट भेजा कि आप दूध लेके आओ, जब तक मैं अपना गर्म पानी पीती हूँ, फिर मैं आप लोगों को चाय बना दूँगी। तो वो डेयरी जाके दूध लेने गए हैं। यहाँ पे मैं अपना पानी पी रही थी। पानी पीते पीते मेरे टेबल पे जो एक मैंने नया नेल रिमूवर निकाला है वो दिखाने लगी थी। तो बस मैं यहाँ पे अपना पानी फिनिश करती हूँ जब तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं मार्केट से, वो दूध लेके आते हैं, फिर मैं उन लोगों को चाय बना के देती हूँ। तो आगे देखिए फिर और क्या होता है, दिखाती हूँ। गर्म है बहुत पानी, मैं ये बोल रही थी यहाँ पर। फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो वो दूध लेके आते हैं, दूध के साग वो लाते हैं, ये मेथी साग बोलते हैं इसको हम लोग। तो वो लाए। तो अब यहाँ पर मैंने दूध निकाला, पहले से दूध गर्म करने दिया। फिर मैंने दूसरे साइड दूध के साथ मैंने इन लोगों को चाय भी चढ़ा के रख दी क्योंकि आज लेट हो गया था। तो यहाँ मेरा एक साइड दूध एक साइड चाय चढ़ा दी मैंने। जल्दी जल्दी से मैंने चाय बनाई क्योंकि इन लोगों को टिफ़िन भी बनाना था, क्योंकि ये लोग जाएंगे तो लेट हो जाता है। तो मैंने एक साइड चाय चढ़ा दी। मैं चाय अभी नहीं पीऊँगी, अभी इन लोगों को सबको दे दी मैंने चाय। मैंने बोला मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी, मैंने अभी जस्ट गर्म पानी पिया है तो मैं चाय नहीं पी पाती अभी। तो यहाँ पर मैंने इन सबको दी चाय। फिर मैं आ गई सबको चाय देने के बाद किचन में। अब किचन में आज मैं खाना में बना रही थी दाल। मैंने बताया दाल मेरे यहाँ डेली ही बनता है, तो दाल और मेथी का साग और आलू उबाले हुए हैं मैंने। अभी यहाँ पे देखना आलू चढ़ाऊँगी मैं, तो आलू उबालने देना है क्योंकि आलू का सूखा सब्जी भी बनना है लंच बॉक्स में। तो दाल, आलू का सूखा सब्जी और मेथी साग बनाना है, तो मैं दाल चढ़ा के बाकी काम करूँगी अब। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी दाल। अब देखिएगा मैं यहाँ पर कुकर का ढक्कन लगाने के लिए जाऊँगी तो वो ढक्कन लगेगा ही नहीं। मैं देखिए यहाँ पे परेशान हो रही हूँ कि ढक्कन लग क्यों नहीं रहा है। फिर मुझे याद आता है मेरे यहाँ 2-3 कुकर एक जैसे हैं, तो ये वाला ढक्कन किसी और कुकर का था, तो मैंने दूसरा ढक्कन ट्राई किया तो वो लग गया। फिर मैं यहाँ दाल चढ़ा के यहाँ पे आलू उबालने के लिए रख दे रही हूँ, कुकर में ही रखूँगी। फिर यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड से बोला थोड़ा सा मेथी साग साफ़ करवा दीजिए, तो वो फिर करने लगते हैं साग साफ़। मैं चाय पी रही हूँ अब। और अपने हस्बैंड से काम करवाना चाहिए। काम मतलब क्या, मेरे हस्बैंड कुकिंग के मामले में हाँ हेल्प कर देते हैं, बाकी कोई भी काम रहे कभी हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन उनको कुकिंग करना उनको खुद भी पसंद है, तो वो कर देते हैं कभी कभी हेल्प। और करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए ये भी कमेंट करिएगा। कई लोगों को शायद ये अच्छा नहीं लगता हो, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि मुझे छुपाना होता तो मैं ये क्लिप ऐड ही नहीं करती। फिर मैं यहाँ पर अपने काम में लग जाती हूँ, थोड़ा सा प्याज लहसुन जो भी काटना था, खाने में लगना था, वो सब काटने लगती हूँ।
फिर यहाँ पर मैंने जो जो तैयारी करनी थी, जो जो काटना था, चाहिए था मुझे, मैं वो सब कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने ये सब काम करते करते, क्योंकि मैं ये सब तैयारी पहले इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि फिर खाना बनाने के टाइम सब कुछ तैयार रहता है तो जल्दी भी हो जाता है, और खाना बनाने के साथ साथ फिर मैं और सब काम भी कर सकती हूँ। यदि ये सब तैयारी ना करूँगी तो फिर खाने बनाने में टाइम भी लगता है और बाकी काम भी फिर मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं ये सब तैयारी एक बार में कर लेती हूँ, फिर जाके मैं खाना बनाने के लिए रह जाती हूँ, ताकि मुझे जल्दी मतलब हेल्प हो जाती है, सब कुछ रेडी रहता है तो। और प्लीज़ गाइज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं डेली ब्लॉगिंग ही दिखाऊँ या कुछ और भी टॉपिक्स हो सकते हैं ब्लॉगिंग करने के, तो वो भी सजेस्ट करिएगा, कमेंट करिएगा। और फिर मैं किचन में आ जाती हूँ, फिर मैं ये आटा भी गूँथ लेती हूँ, और फिर मैं दूसरी साइड कढ़ाई चढ़ा के, अब मुझे लेट हो गया था तो दाल में भी मुझे प्याज लहसुन सब फ्राई करना पड़ता है और मेथी साग में भी करना पड़ता है, तो मैं इकट्ठा यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ, फिर अलग अलग रख लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर यहाँ सब बिल्कुल रियल वॉइस था पहले वाले वीडियो में, पर मुझे यहाँ सब म्यूट करके यहाँ वॉइस रिकॉर्डर देना पड़ा है, तो रियल वॉइस नहीं सुनाई देगा। तो यहाँ पे मैं ये सब फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मेरी बेटी को कैमरा पकड़ा के दी थी तो वो तो चिल्ला रही थी, क्योंकि कढ़ाई में मैं जब भी कुछ देती हूँ तो वो डरती है कि मेरे ऊपर तेल के छींटे ना आ जाएं, तो वो डर रही थी। यहाँ मैंने इकट्ठे सब कुछ फ्राई कर लूँगी और अलग से फिर थोड़ा सा मेथी साग के लिए भी निकाल लूँगी। तो अभी ये हो रहा है फ्राई, फिर मैंने अलग अलग कर लिया यहाँ पे दोनों चीज़ों को। फिर अब मैं दाल के लिए रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने लिए मतलब जो दाल फ्राई करना था उसके लिए निकाल ली थी अलग से। और क्या, डेली रूटीन में यही है इन सबको। ये एवरेस्ट का वो है कस्तूरी मेथी, वो थोड़ा सा देने से फ्लेवर चेंज हो जाता है दाल का, तो सबको अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरा दाल हो गया है। फिर मैं खाना आना बनाने के बाद घर का भी बहुत काम हो जाता है, वो सब करूँगी। यह फिर ये यहाँ पर मैं मेथी साग करने लगी। थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ही ली थी, अब पूरा तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना ये मैं आलू दे रही हूँ यहाँ पे, और आलू का फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगता है मेथी साग में, तो मैं देती हूँ। कई लोग देते हैं। अब ये सब रेसिपी तो ऐसे है डेली ही सबके यहाँ बनती है, पर रिकॉर्ड हर कोई नहीं कर पाता, तो मैं सोचती हूँ चलो मैं रिकॉर्ड करके ही दिखा देती हूँ। और फिर यहाँ पर मेरा मेथी साग भी हो गया, मतलब ये आलू अच्छे से फ्राई करना है थोड़ा 5 मिनट तक, फिर इसमें मेथी साग डालूँगी मैं। ये मेरा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी मेथी का साग। अब इसको कम कम आंच पे मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी तो बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मैं अपने बेटे को जब तक तैयार कर दे रही थी, वो नहा तो लेता है खुद से, कपड़े भी कभी कभी पहन लेता है, पर मुंह में जैसे कुछ मॉइस्चराइज़र लगाना, बाल में तेल लगाना, ये सब वो खुद से नहीं कर पाता है। तो मैंने वो यहाँ एक साइड, अभी मेरा खाना चढ़ा है उस साइड, और मैं यहाँ पे इसको रेडी कर दे रही हूँ। बेटी भी नहाने गई है तब तक, तो दोनों जन को रेडी कर देती हूँ तब तक। यहाँ पर वो उसको कैमरे के सामने अजीब लग रहा है, इसलिए मेरे साइड देख रहा था। फिर मैं यहाँ पे कंघी करूँगी इसकी। और ये चीज़ कितनी अच्छी लगती है ना कि आज हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम लोग अपने हाथ से उनके देखो बाल बना रहे हैं, कंघी कर रहे हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे तो ये सब चीज़ देखेंगे, फिर तो वो लोग अपने तरह से हेयर स्टाइल करेंगे। अभी तो हम लोग देखो सिंपल सा, लेकिन सोचने में कितना अच्छा लगता है हम अपने बच्चों की कंघी कर रहे हैं। हम लोगों के मम्मी पापा ने भी कभी हम लोगों को ऐसे करते थे। तो यहाँ पर हमारा बेटा भी रेडी हो जाता है, मैं इसको अब कुछ खाने दूँगी। फिर यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से इन लोगों को कुछ रोटियाँ और कुछ पराठे बनाने थे, तो वो, और मेरे बच्चे लोग ऐसे हैं कि वो गिन के ही खाते हैं, चाहे तुम कितना छोटा बना दो कितना बड़ा बना दो, गिन के। मेरी बेटी 2 रोटियां ही खाएगी और मेरा बेटा 1 ही खाएगा, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो मैं उन लोगों का जो साइज़ होता है ना रोटियों का, वो थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं छोटी दूंगी बड़ी दूंगी, उनको 1 ही खाना है 2 ही खाना है। तो सब माँ ऐसे करते होंगे अपने बच्चों के लिए, तो मैं तो करती हूँ भाई, क्योंकि उनको 1 ही खाना है। फिर ये मेरी यहाँ पर रोटी फूल गई है, वाह कितनी सुंदर लग रही है। फिर यहाँ मैंने इन सब का लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया। आलू का सूखा सब्जी बनाया था, वो क्लिप नहीं ले पाई। फिर यहाँ से ये लोग गए घर, मेरे हस्बैंड जाते हैं जहाँ, तो वो इन लोगों को भी छोड़ते चले जाते, फिर वो भी चले जाते वहीं से अपने काम पर। तो यहाँ से ये लोग सब गए। मैं डेली यहाँ ऊपर बालकनी में आके लोगों को बाय करती हूँ।
तो ये लोग जाने के बाद अब मैं अपने काम में लगूंगी। मेरा पूरा घर खाली हो गया है, अब मैं बस अकेली हूँ घर में। बस अब मैंने यहाँ सब काम किया, फिर मैं नहा के आ जाती हूँ यहाँ पर। और नहा के आने के बाद मैं यहाँ पर भी मैंने अच्छा वॉइस रिकॉर्ड की थी, मतलब मैं खुद कुछ बोल रही थी, बहुत अच्छा था। लास्ट वीडियो में यदि आप लोग जाओगे तो मेरी वीडियो में मिल जाएगा यही वाला वीडियो, उसमें यहाँ रियल वॉइस है। तो मैं यहाँ कुछ बता रही थी और मैं ये भी बता रही थी कि अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं रेडी होंगी और रेडी होकर मैं जाऊँगी पार्लर। यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, आप लोगों को सुनना हो तो इससे पहले जो वीडियो डाला है उसमें मिल जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी कुछ बातें बोली थी और अपनी यूट्यूब फैमिली को बाय भी बोला हुआ था। तो थैंक यू गाइज़ यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए। और जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ गाइज़ आप लोग मेरा वीडियो देखिए, पूरा वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिए। मेरी मतलब यहाँ मिल जाएगा मेरा लिंक, या कोई भी वीडियो शेयर कर देंगे तो उनको मेरी आईडी का पता चल जाएगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिए, जो जो मुझे नहीं जानते वो भी और जो जानते हैं वो भी। प्लीज़ शेयर करिए, मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।